आपका मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्शन और कुछ मिनट चाहिए। एक अनजान कॉल, एक फर्जी लिंक या एक ऐसा मैसेज जो बिल्कुल असली लगे और कई बार देखते ही देखते किसी व्यक्ति की सालों की कमाई उसके बैंक खाते से गायब हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सच्चे गुनाह चैनल में। पिछले कुछ वर्षों में अपराध की दुनिया ने अपनी पूरी तरह से शक्ल बदल दी है। आज किसी अपराधी को हथियार लेकर आपके सामने खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे आपकी जेब तक पहुंचने के लिए सिर्फ आपका मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्शन और कुछ मिनट चाहिए। एक अनजान कॉल, एक फर्जी लिंक या एक ऐसा मैसेज जो बिल्कुल असली लगे और कई बार देखते ही देखते किसी व्यक्ति की सालों की कमाई उसके बैंक खाते से गायब हो जाती है। इसी बदलते अपराध तंत्र के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसे ऑपरेशन साइड वज्र के नाम से जानते हैं। ये अभियान केवल कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के लिए नहीं था। इसका उद्देश्य उन संगठित साइबर नेटवर्क तक पहुंचना था जो अलग अलग राज्यों से बैठकर उत्तर प्रदेश के लोगों को निशाना बना रहे थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस इस अभियान के दौरान साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में लगभग 530 करोड़ की संदिग्ध रकम फ्रीज की। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी राशि बरामद हो गई है, बल्कि जांच के दौरान संबंधित खातों में लेन देन रोक दिया गया ताकि पैसा आगे न बढ़ सके और जांच प्रभावित न हो सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस ऑपरेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? इसका जवाब पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों और घटनाओं में छिपा है। आज साइबर अपराध केवल बैंक फ्रॉड तक सीमित नहीं है। निवेश के नाम पर ठगी, फर्जी नौकरी का ऑफर, सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कस्टम अधिकारी, फर्जी पुलिस अधिकारी और यहाँ तक कि वीडियो कॉल के जरिए लोगों को डरा धमका कर पैसा ट्रांसफर करवाना, अपराधियों के तरीके लगातार बदलते जा रहे हैं। इन मामलों की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपराधी अक्सर उस शहर में भी नहीं होता जहां पीड़ित रहता है। कॉल किसी दूसरे राज्य से आती है, बैंक खाता किसी तीसरे राज्य का होता है, सिम कार्ड किसी और के दस्तावेज पर लिया गया होता है और पैसा कुछ ही मिनटों में अलग अलग खातों में बांट दिया जाता है। यही वजह है कि साइबर अपराध की जांच पारंपरिक अपराधों से कहीं अधिक जटिल मानी जाती है। ऑपरेशन साइड वज्र की शुरुआत इसी चुनौती को ध्यान में रखकर की गई है। इस अभियान में साइबर थानों, जिला पुलिस, तकनीकी टीमों और बैंकिंग संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाया गया है। कोशिश ये थी कि शिकायत दर्ज होने के बाद कार्रवाई में देरी न हो, क्योंकि साइबर अपराध हर मिनट में कीमती होता जा रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के खाते से 5 लाख रुपए निकल गए। अगर शुरुआती कुछ घंटों के भीतर उस ट्रांजैक्शन का पहचान हो जाए तो कई मामलों में संबंधित बैंक खातों को फ्रीज किया जा सकता है। लेकिन अगर देर हो जाए तो वही पैसा खातों में घूमते हुए नकद निकाल लिया जाता है, ये आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही कारण है कि साइबर जांच में स्पीड सबसे बड़ा हथियार मानी जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिस यह पता कैसे लगाती है कि पैसा कहां गया? हर डिजिटल ट्रांजैक्शन अपने पीछे कुछ निशान छोड़ता है। बैंक रिकॉर्ड, यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर, डिवाइस की जानकारी, आईपी एड्रेस, लॉगिन हिस्ट्री और लेन देन की समय सीमा, इन सभी जानकारियों को जोड़कर जांच एजेंसी उस पूरे रास्ते को समझने की कोशिश करती है जिससे पैसा गुजरा है। कई बार जांच में ये भी सामने आता है कि जिन बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया है उसके वास्तविक मालिकों को ये तक नहीं पता होता कि उनके खाते का इस्तेमाल साइबर अपराध में हो रहा है। कुछ मामलों में लोगों से कमीशन देकर उनके बैंक खाते इस्तेमाल किए जाते हैं। यहीं से जांच और कठिन हो जाती है, क्योंकि पुलिस को केवल पैसा नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को समझना होता है। कौन कॉल कर रहा था, किसने बैंक खाता उपलब्ध कराया, किसने पैसा निकाला और आखिर इस पूरे नेटवर्क का संचालन कौन कर रहा था। इसी तरह की कड़ियों को जोड़ना ऐसे अभियानों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।